दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा, एडवोकेट, ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश के 27% आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि डंके की चोट पर 27% आरक्षण देंगे, लेकिन क्या कारण है? क्या कारण है कि जब सुनवाई का समय आता है तो सरकार की ओर से जो वकील हैं वो न्यायालय में ना कोई निवेदन करते हैं। जिस प्रकार से कल भी सुनवाई थी, कल 112 नंबर पर केस सुनवाई में आया हुआ था और उसके बाद जब उसको मेंशन किया गया तो उसमें बताया गया कि कल इसको सुनवाई और आज सुनवाई हुई। जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग के वकीलों के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि मानिए कि 139 नंबर पर केस लगा हुआ और एक छोटा सा एक मामला इंटरिम आदेश, एक नोटिफिकेशन है, उसके आधार पर हमारी सुनवाई की जाए। तो जिस प्रकार से जिस काम को पिटिशन हमारे द्वारा निवेदन किया जा रहा है, पर लेकिन मध्य प्रदेश के जो सरकार है, सरकार के वकील हैं, उनकी ओर से जो बड़ी बड़ी फीस लेने वाले अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा कोई भी निवेदन नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ओबीसी वर्ग के साथ धोखा कर रही है और जिसका आज देखने को भी मिला। न्यायालय के द्वारा बोला भी गया, जिस प्रकार से हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, उसके बाद जब बोलने के बाद न्यायालय एक ही बात कहता है कि हमारे यहाँ काफ़ी केस लगे हुए हैं और अगर रेगुलर बिल तौर पर हम काम अगर सुनवाई करेंगे तो निश्चित ही समझ लीजिए कि समय लगेगा। अगर आपको इतना जल्दी है तो आप मानिए सीजीआई साहब के यहाँ पर एक मेंशन करें और वहां पर सुनवाने का काम करें। इतना कहकर ये लगता है कि 2025 में ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार पूर्ण रूप से ये सुनवाना चाहती नहीं है, पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करना चाहती है। इसके लिए हमें सशक्त होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। ओबीसी महासभा के सभी क्रांतिकारी साथी और तमाम सारे एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं, जो ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित ही ये 13% होल्ड अभ्यर्थी, उनके साथ हम लड़ेंगे और जल्द से जल्द ओबीसी महासभा के लोग जल्द से जल्द ओबीसी कोर कमेटी के सदस्य और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ जल्द से जल्द बैठक करेंगे और निश्चित ही इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। जो आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला, निश्चित ही ये सरकार के जो अधिवक्ता है, जो बड़ी बड़ी फीस लेकर पक्ष नहीं रख पा रहे और अपने जो कहते थे कि हम हर तरह के सिंसियर हैं, लेकिन ये सब झूठ की कहानी है। अब ये है कि हमको अब अपने खुद के वकील हम एक रुपया इकट्ठा करके हम सुप्रीम कोर्ट में हम एडवोकेटों को खड़ा करेंगे और अपने मजबूती से पक्ष रख के अपने 13% होल्ड अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद।